ने 5 सील दिया जीवन में, वे सील रो अगर आप पालन करा ने धारण करा असली तो सब कौन आ भलो तो बस शिक्षा है। अब व्यवस्था है ना, अब व्यवस्था आना सोचा कि आज तो ये मेघा जी आज पहली बार कर लिया। अब व्यवस्था 2500 वर्ष पहली हमारी खुदरी व्यवस्था है। और भारत पढ़िया लिखा सब जानता उसी बच्चे पढ़े लिखे जाने कि भारत अशोक सम्राट सम्राट है वो भारत और जो बौद्ध में है। तो ये मतलब आपा पूर्णा बुद्धिस्ट हमारा पूर्वज पूर्णा बुद्धिस्ट, लेकिन आपने कुछ आतताई उत्पाई लोग जिका है वे आया और अपने मारिया फूकिया और अपने गुलाम बनाया, बल्कि इंसान नहीं बल्कि अछूत बनाया और जानवर सुई बदतर जीवन अपने जीवन वास्ते मजबूत कर दिया। जहाँ जेल रे मायने अपराधी ने पकड़ कैदी बना दे कभी चाहो जो काम करो हैं तो वही हालात अपारी कर दी। फिर देश रे मायने समय समय पर महापुरुष जन्म लियो और भगवान बुद्ध विष्णु पहली है अशोक सम्राट सुनी पहले और अशोक सम्राट को पहली जब भारत भी उस समय भी बौद्ध में है, हालांकि जैन भी टाइम चालू हो जाए, लेकिन अशोक सम्राट के बाद रे महीने अपन स्थितियां बहुत बुरी हुई और अपन ने मारपीट गुलाम बनाया, अपन पढ़न लिखन रो अधिकार जो वो अपन से छीन लियो। आज मैं कई बूढ़िया लोगों चर्चा वे कहवे के गांव रे महीने सिरो भी चीनी रो को बना सकता है और चीनी रो सिरो बना लेता तो गांव रा लोग ठाकर लोग अपना और बिल्कुल धूल डाल देता कि हे सिरो खाओ चीनी रो जन में कहीं खाओ। ये सुनड़ी है कोई सुनड़ी बाता बूढ़िया कम, लेकिन आज आप अच्छो सिरो नहीं बल्कि अच्छी साथ साथ मिठाई बना रखना, अच्छा कपड़ा भी पहना, अच्छा मकान भी पहना, ये तेरी देना। अब बाबा साहब अम्बेडकर देना और ये पीछे भी यार बहुत बड़ो त्याग है यारा समाज रे वास्ते यारा 4-4 बच्चा खत्म हो यार एक लड़को हो यशवंत राव जो तो भी हंसो नाराज रहे होते कि वो समाज थाने कहीं देवे थे मारो समझो को नहीं मानो का परिवार की तरफ देखो को नहीं। तो बाबा साहब के और सगलो समाज मारो पुत्र ही मैंने जितनी थारी चिंता है जितनी आरी भी चिंता है और यहाँ बड़ी मुश्किलों जो है सूत्र के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ बराबरी के खिलाफ संघर्ष करियो और भारत संविधान लिखन लो इतना पढ़िया लिखा शिक्षा लिखी है नहीं। बाबा साहब क्यों कहवे कि शिक्षा शेर नहीं रुकू दे ये कोई लाभ है ये वास्ते कहवे कि अगर पढ़ लिख ले वो तो थारे माने स्वाभिमान पैदा हो फिर अपन कह रहे गुलाम को नहीं बनना। आज पढ़िया अच्छी नौकरी ला गया जल्दी आ रेडी तो अच्छा मकान आते आया हो उद्घाटन नहीं आया हो तो पढ़िया जाने लग गया नहीं पढ़ता तो जल्दी हो बन पा तो मकान वो नहीं बन पा। तो कहने का मतलब वही है शिक्षा पर बच्चा ने हर स्थिति के मायने बच्चा ने यह पढ़ाओ तो आज नहीं तो काल अपन बच्चा कामयाब हो अच्छी तरक्की कर सी तो समाज को परिवार को माँ बाप को रिश्तेदार को सब लोग नाम कौन है के हमारा लड़का है कौन है के हमारा रिश्तेदार वो नहीं। और एक शराबी आदमी जब आप क्या कहें क्या कौन है ठाकुर रिश्तेदारी को बताओ सड़क पे मारे नाली में पड़ी हुई है तो नशे पत्ते दूर। और बाबा साहब की बताऊली बात में समझो कि यह कहन अपने चाहे अपन एक समय पर एक रोटी कम खाओ पर बच्चा नहीं पढ़ाओ बच्चा पढ़सी तो अपन नाम हो। आज अपन दूसरे देवी देवताओं में थाने मना क्यों करूँ नहीं पहली बार आए थे कि वो कहीं कह दियो पर पूजा बाप दादा की होनी चाहिए या बाप दादा ने मारने वाला नहीं होनी चाहिए तेरी होनी चाहिए बाप दादा नहीं होनी चाहिए रिश्तेदार मानी होनी चाहिए सेवा करनी है घर में महीने सासू है ससुर है माँ है पिता है रिश्तेदार है जिन्होंने सम्मान करो बिया की सेवा करो जिका आप देखा ही कोई या जिका हाथ हो व्यापार ऊपर जुल्म करियो शोषण करियो बारी घर में मोटी मोटी मूर्ति ला दे बाबा साहब की फोटो तक को ला दे बागी तो केवल पैदा करना ही माँ बाप को पालन वालों भी माँ बाप है अपने रोटी खिलाने वालों भी माँ बाप है तो रोटी क्या नहीं खा रहे हैं बाबा साहब भी खा रहे हैं वास्ते अपन ऋणी बाबा साहब सबसे ज्यादा अगर कह रहे नहीं है तो बाबा साहब अम्बेडकर
अपन घर में पानी होनी चाहिए, पानी पूजा होनी चाहिए। पूजा मतलब कौन गए अम्बेडकर साहब तुम्हारा भलो कर दे, मारो शिक्षा री पड़ती वे कहते थारे बच्चे ने पढ़ाओ, अरे बच्चा ने पढ़ाओ थे पढ़ो तो समाज उन्नति कर। अपन लोन तो देखो पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है ना, और किस्त भरने जाओ SBBJ में तो क्या वो लोन पूरा हो जाएगा ना, भरी जाएगा लोन बैंक में ही जाड़ भरना पड़ता। ऋण बाबा साहब रो है तो ऋण बाबा साहब रो उतारो, दूसरा सागण जमा लगाया ऋण को तो ऋण जो उतरी नहीं तो बाबा साहब रो ऋण बाबा साहब ने किस्त भरिया उतर से, माता पिता जन्म दियो तो माता पिता की सेवा करी आप ऋण उतर से, माने तो आप समय पर 2 मिनट बैठना दुख सुख भी को करना, और बात आई आप कितना ही लोगों ने पूछ लो हाल चाल भी ठीक हो घर परिवार में आवड़ो बिने आप लोटो पानी को देवानी, और बार जिके आप मतलब को निवट जात आप भंडारा करना के 5000 जैसी भंडारा जबरदस्ती ज्यादा विष्णु भलो को लो उसी थे थारे बच्चा ने पढ़ाओ बिया ने आगे बढ़ाओ तो बोलो वास्ते जीवन के मायने आज दाखिलों के बाद छोटो बच्चों है मैं चाहिए कम खावा पड़े नहीं बताओ, और शिक्षा रे आगे सब चीज जितनी भी हर ताले की चाबी बाबा साहब के शिक्षा है, गुलामी मुक्त होना है अपने तो पढ़ाई के प्रति ध्यान देना। अपनी उम्र होगी लेकिन बच्चा ने पढ़ाई सकते, छोटा छोटा बच्चा है, बच्चों अगर कुरकुरो ही मांगे तो भी क्या करो भाई मैंने पहले कागज से कुरकुरे उकुड़ दो पढ़ नाम पढ़ बता, 5 रुपया कुरकुरो द्रवो नहीं तो भी इनके उकुड़ दो नाम पढ़ बता, बस अभी धीरे धीरे क्या करो कि स्कूल में कहीं पढ़ रहे हो वो मैंने पढ़ बता, तो धीरे धीरे बहुत से चीज भी लावे अखबार में मैंने तो भी अखबार पढ़ बता, पसे स्कूल रो काम मैंने पढ़ बता, बहुत सारी टूटियो फूटियो पढ़ सी, लेकिन एक दिन ऐसो उसी कि वो बच्चों थाने अखबार में पढ़ बता सी आपकी किताब और पन्नों में पढ़ बताए, और अखबार पढ़ बताने लाग जाए नहीं थाने समझ पढ़ने लाग जाए कि दिल्ली में कहीं हुई और जयपुर में कहीं हुई, आ समझ पढ़ने लाग जाए और बच्चों पढ़ना सीख जाए 5 रुपया लालच में। तो मैं कहवा दान जो करो वो शिक्षा रे ऊपर करो, या बाबा साहब की बात जैसे पढ़े भी बैठे करो, अपन हिंगानी भंडारा में जाकर पैसा मत निकालो, 2 पैसा है तो माता पिता की सेवा करो, पहले अच्छी जगह घूमने भी है तो बयान बैठे घूमो, वास्ते हमेशा अपन जिकेरा ऋणी हाँ वीरो ऋण ध्यान में रखो, चाहे माता पिता हो चाहे गुरुजन हो, वीर ऋण पर आप ध्यान कर तो आप निश्चित भलो विश्व महीने आज भी आप पाली भाषा में ही करना, अलग अलग भाषा में अलग अलग जगह पर तो भी हिसाब से महीने आप हमारी भाषा में महीने बताऊँ आपने सब पहले कहो बुद्धं शरणं गच्छामि, ये मतलब वो को नहीं कि मैं कोई सिद्धार्थी शरण में जाऊं, बुद्धं शरणं गच्छामि मतलब बुद्धि की शरण में जा रहा हूं। तथागत को सिद्धार्थ था ना, राजा के पुत्र थे, ज्ञान हुआ तब उनका नाम बुद्ध पड़ा। तो किसी को भी ज्ञान हो उस ज्ञानवान को अपने क्या कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति को कहते हैं कि भी इसको बुद्धि है, तो मैं बुद्धि की शरण में जा रहा हूं, बुद्धं शरणं गच्छामि। दूसरा का धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म का मतलब है अच्छा मार्ग, अंधकार से प्रकाश की ओर, तो मैं उस अच्छे मार्ग पर जा रहा हूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा हूँ, तो धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जा रहा हूँ। फिर कहा संगम शरणं गच्छामि, मैं संघ की जो अच्छे मार्ग पे जो अच्छे लोग जा रहे हैं, जो अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जो बढ़ रहे हैं, मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। जो ज्यादा लोग जा रहे हैं तो अच्छे मार्ग को संघ का, अच्छे मार्ग को धर्म का, और उस पर चलने वाले लोगों को जो ज्यादा संख्या है तो संघ जैसे अपने बैठे हैं तो एक संघ हो गया, तो मैं भी
संघ की शरण में जा रहा हूं, मतलब अच्छे लोगों की शरण में जा रहा हूं। फिर तथागत ने 5 सील दिए कि ये 5 सील जो है जीवन में कोई भी व्यक्ति धारण करे तो उसका जीवन निश्चित ही फलीभूत होगा, अच्छा होगा। उसे कभी जो है समाज में अनादर नहीं मिलेगा, उसे दुख तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये 5 सील क्या है? पहला सील पाणा तिपाता वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी मैं अकारण हिंसा ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। फिर दूसरा सील दिया अदिन्ना दाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि, यानी मैं किसी की वस्तु बिना पूछे ना लेने की, ना उठाने की या चोरी ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। फिर तीसरा सील तथागत ने दिया कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि, मैं व्यभिचार से दूर रहने की, काम वासना से दूर रहने की या व्यभिचार ना करने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। फिर कहा मुसावादा वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि, ये चौथा सील, मैं किसी की चुगली निंदा ना करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। फिर 5वां सील जो था सुरा मेरे मजपमा ठठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि, मैं किसी प्रकार के नशे पते से दूर रहने की, चाहे शराब, कच्ची पक्की शराब हो, भांग धतूरा गांजा, जो भी, मतलब उन सब नशीले पदार्थों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता है। ये 5 सील तथागत ने दी। अब ये 5 सील में ये गृहस्थी लोगों के लिए, क्योंकि गृहस्थी लोग अगर इनका ही पालन कर ले तो वो भी जो है अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं, अब अच्छे से उनका भी मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा जो है बढ़ सकती है। ये 5 सील है जो जीवन में हम सबको धारण करना चाहिए। इससे आज कोई भी व्यक्ति हो, एक अच्छा मित्र हो, लेकिन अगर वह चरित्रवान है तब तो अपने क्या कहेंगे, बाहर खड़ा मिल जाए, सड़क पर मिल जाए तो कहेंगे यार नजदीक में मकान है, आप आओ चाय पीकर जाओ, यही कहेंगे। और अगर वो चरित्रवान नहीं है, अच्छा व्यक्ति नहीं है, अपने को पता है कि इस टाइप का आदमी बुरा आदमी है, तो ऐसे आदमी अगर घर पर भी आ जाए मिलने को तो अपने क्या कहेंगे, क्या अगर आपको ऐसा करो वहां चौराहे पे होटल है, आप वहां चलो, मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में, उसको घर नहीं बिठाते, पानी भी नहीं पूछते, है ना। फिर चोरी अदिन्ना दाना वीरमणि दूसरा सील जैसे, तो चोरी जो है, कोई बच्चा भी है अपने घर में आता है, अपने पता है कि ये बच्चा हाथ उठा हुआ है, तो अपने क्या कहते हैं, ध्यान रखना बच्चा हाथ उठा हुआ है, कोई चीज इधर उधर कर दे, तो उसका हर जगह अपमान होता है। लेकिन अगर सच्चा आदमी हो, पड़ोस में अपने कई बार कहीं बाहर जाना हो तो पड़ोसी को चाबी देकर चले जाते हैं कि आप ध्यान रखना, क्योंकि उसमें भरोसा होता है अपने। तो ये तथागत ने जीवन में व्यक्ति को अच्छा बनने का, क्योंकि आदमी का कोई माप, जैसे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मुझे देखो तबीयत खराब है, डॉक्टर आप देख रहे बुखार है, तो थर्मामीटर लगाएगा, पता चल जाता है इतना डिग्री, ये थर्मामीटर जो है ये इतना डिग्री इसको बुखार है। लेकिन आदमी का पैमाना नहीं, उसको कैसे मापे? तो उसने कहा कि ये जो सील है, अगर इन सीलों का कोई व्यक्ति पालन करता है तो निश्चित ही वो अच्छा आदमी है, और ऐसे व्यक्ति हर जगह पे मान सम्मान प्रतिष्ठा जो है वो प्राप्त करता है। फिर चुगली निंदा चौथा सील जो था कि किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने अगर किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो लौट के हमेशा हमारे पास वही चीज आएगी। मैं अगर किसी की, मान लो शंकरलाल जी की बुराई करूं, किसी को कहूंगे वो तो ऐसे है, वो है, जानू में ज्ञान है, तो उठपटांग बोलूंगा ना, तो स्वाभाविक है शंकरलाल जी को वो आदमी जाके जब भी कहेगा तो ये कहेंगे मैं खुद जानू मेरे खानदान में वे किसा है, मतलब मैंने बुराई की तो लौट के बुराई आई। और मैं अगर कोई आदमी मिले और कहूँ कि आप शंकरलाल जी के पड़ोसी हो क्या, और मैं इनकी अच्छाई करूं, तो यार बड़े भले आदमी, बड़े सज्जन आदमी, तो वो जाके जब भी इनको मिलेगा तो कहेगा फला आदमी तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था, आपके बारे में बड़ा अच्छा बता रहा था। तो ये क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैं क्या, वो स्वयं अच्छे हैं, वो खुद भले आदमी हैं, इसलिए वो सबको ही भला ही मानते हैं, सबको अच्छा ही मानते हैं। मैंने अच्छाई की, मेरे पास लौट के क्या आई, अच्छाई आई, और मैंने अगर बुराई की तो मेरे पास लौट के बुराई आई। तो बुद्ध कहते हैं हमेशा चुगली निंदा से हमें बचना चाहिए। फिर 5वां सील जो था शराब का, कि किसी प्रकार की सुरा मेरे मजपमा ठठाना वीरमणि सिक्खापदम समाधियामि,
मैं किसी प्रकार का नशा पता नहीं करूंगा। नशे पते पे मैं एक कहानी कह के आपको अपनी बात खत्म करता हूँ। एक जो शराब के ठेके होते हैं ना, आपने दुकानें देखी होगी, तो वहां पे क्या है कि एक ठेकेदार, गांव में या शहरों में, बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि एक छोटी सी खिड़की होती है, वहां से पैसे दो और जो चीज मांगोगे वो बोतल आपको पकड़ा देते हैं। तो वो एक आदमी गया शराब लेने गया, तो उसको कहा कि ठेकेदार मेरे को फला फला बोतल दो, ये पैसे दो। उसने बोतल पैसे दिए और बोतल लेकर के निकालने लगा बारी में से, तो उसके हाथ छिल गया और बोतल का लेबल फट गया। उसने कहा ठेकेदार, हम तेरे रोज के कस्टमर हैं, रोज आते हैं, रोज बोतल लेते हैं, कभी हमारे हाथ छूट जाता है, कभी लेबल फट जाता है, आज तो मेरा हाथ भी छिल गया, लेबल भी फट गया बोतल का, इस बारी को थोड़ा बड़ा करवा दे तो कम से कम हाथ कटे छिले तो नहीं। तो उस ठेकेदार का जवाब सुनो। उस ठेकेदार ने उस आदमी शराबी को कहा कि भैया तू जिस बारी को छोटा कह रहा है ना, 35 साल से इस बारी पे यहाँ पर मैं बैठा हूँ इस गद्दी पर, और इस बारी को तू छोटा बता रहा है। इस बारी में से मैंने 35 साल में लोगों के खेत खलियान, लोगों के घर इस बारी से निकलते देखे, मैंने लोगों की गाड़ियां इस बारी से निकलते देखी, मैंने जेवरात, हीरे, जो सोने चांदी के जेवर है महिलाओं के, वो मैंने इस बारी से निकलते हुए देखे हैं, और तू छोटा बता रहा है। और एक दिन तू इसी तरह इस पर आता रहा तो एक दिन देखना कि तेरे खेत खलियान, तेरे घर बार और तेरे घर के जेवर भी इसी बारी से निकलते हुए मैं देखूंगा, इसका गवाह बनूंगा। तो उस शराबी को बात समझ में आई, उसे होश आया, उसने वहीं पर शराब की बोतल छोड़ी और कहा ठेकेदार, तुझे मैं इस बारी का, इस मेरी बर्बादी का जो है गवाह तुझे नहीं बनने दूंगा, और मैं ये बोतल आज यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, आज के बाद में कभी शराब लेने के लिए या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें बुरी है उनको हम अगर त्यागेंगे, इन 5 सीलों को जीवन में अपनाएंगे, तो निश्चित हमारा भला होगा, हमारा कल्याण होगा। अब मैं अपने यहाँ मेघा जी के आज मकान के उद्घाटन पे अपने आए, सॉरी, उद्घाटन पर अपने आए, और इन्होंने ये परंपरा जो 2500 वर्ष पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित करने का, लोगों में एक बताने का संदेश दिया, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इस प्रकार धर्म का काम अगर बढ़ता रहेगा, अच्छी शिक्षाओं के साथ बढ़ेगा, तो ही हमारा भला होगा। अपने ब्याह शादी में जाते हैं तो कई बार क्या है कि रिश्तेदारी में वो ब्याह होने के बाद में, फेरे होने के बाद में पंडित जी होते हैं, वो राम का ब्याहला सुनाते हैं, सीता राम का सुनाते हैं ना, अपने कहते हैं इष्टो वचन ऐसा कुछ बोलते हैं, ध्यान है ना। मैंने एक बार पंडित जी से कहा, पंडित जी ये क्या सुनाते, क्या हो, मेरे को बताओ। ये जो चीज मैंने जैसे पाली भाषा में वंदना की, आपको बताया ना कि हिंदी में इसका अर्थ ये है, और इससे अपने को क्या फायदा है, नफा और नुकसान दोनों बताए। पंडित जी को मैंने कहा भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तो राम और सीता का ब्याहला है, वो बताते हैं। तो मैंने कहा इससे क्या होता है, तो फिर इनसे सीता और राम जैसी जोड़ी बनी रहेगी। तो मैंने कहा सीता और राम जैसी जोड़ी बनी रहे तो हमारे आज छोरी मुको भांजी लागे या बहन लागे, ये कहीं चाहो कि सीता दाई आप इधर उधर भटके, कहीं इन्हें सीता जैसो दुख मिले, ये सोचो। बटे आप सुना कोई कथारो कारण तो हुई है, बताओ ने। तो वे पंडित जी के मैं कहीं करा सगला ही गावे, सगला तो गावे पण थे बताई गाई है, थोड़ी बताओ ये बात। भाई सीता ने कहीं सुख मिली, शादी हुई, शादी के बाद रे महीने बाद गई है, और बटे भी ने 12-14 वर्ष वनवास मिली, राम ने जन भी देखो भाई पति रो घर रो भौतिक सुख को मिले ने, लेकिन पति रो सुख तो प्राप्त हुई, तो क्यों नहीं मैं पति रे सागे जंगल में जाऊं, और वह वनवास चली गई। और वनवास में भी न बड़े वो सुख पति रो मिलियो कौन भी ने, रावण हर ले गई, और रावण सुख पुनर्जीत ले भी आयो सीता ने, तो कुछ समय बाद वापस भी ने घर से निकाला, तो ने कट सुख मिली। तो ऐसी गाथाओं भी कई कारण, लेकिन आप लोग कभी प्रश्न करा ही कौन, हमारा बच्चा पढ़सी लिखसी तो प्रश्न करना भी सी, लेकिन एकदम अंधभक्ति भी ऐसी मत करो कि आप गोबर मंगावे, हम थाने जहाँ पहले बता दियो, आप मूड मंगावे
और दो क्यों बना बैठा दे के गणेश जी रब भोग दे रहे थे 500 रुपया तक ये चीजा ने भी समझी शिक्षा है तो शिक्षा रो सही उपयोग करो ठीक है। अब मैं आप सबने पुष्प देव मंगल गाती देर आपा धारण करिया है अब कहते हैं शिक्षा ग्रहण करता तो धारण हमेशा आशीर्वाद वो ही फलीभूत हुए जिको आशीर्वाद सच्चे मन सु और शुद्ध आत्मा सु दे अपन जितनी देर बैठा हूं कोई जो बीड़ी पीना हो वो बीड़ी को नहीं पी तो नशे तो पूरी हुए अपन तेरी चुगली निंदा को नहीं कर आती 5 सीन आपा धारण करिया है दिन भर रखना अच्छी बात महीनों जीवन भर रखना तो अच्छी बात लेकिन जितनी देर बैठे हैं उतनी देर आप शुद्ध आत्मा सु कि परिवार में जितनी है आप मंगल गाथा कर आशीष देव तो वो आशीष शुद्ध मन सु सच्चे मन सु देव वो आशीष हमेशा फलीभूत हुए ये वास्ते तथागत बुद्ध रे जीवन में मायने 8 बार संकट आयो और वो संकट बुद्ध आप ध्यान सु आप विवेक सु ज्ञान सु ये संकट ने टाल दियो और वो बुद्ध रे ऊपर सु चलियो कि वो संकट में बाल की बातों को करियो बी गाथारो में वर्णन करसो बी संकट रो वर्णन करसो कि जिके प्रकार बुद्ध रो भलो हो तथागत रो भलो हो बिया बाल बांको को जो बने कष्ट छू को नहीं पायो बी प्रकार सु कि परिवार में कदे भी वो कष्ट जो है आने कदे छुए नहीं 2 मिनट बेटा हेलो 2 मिनट लो तो कहीं पानी है ना आना तो ठीक है सब दे तो कोई परिवार पर कद भी नहीं आवे ये वास्ते मंगल गाथा करसा और मैं जब जय मंगला नहीं बोला मैं पुष्प वर्षा करा मीटे आपने भी पुष्प वर्षा कर यानी आशीष देनी है ठीक है ना और आप भी बोलिया जय मंगलानी 2 बार मैं सबने पुष्प दूं